बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्ट्स मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 3.3। और आज हमने मालूम करना है ज़ाफ़कल LCM। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या मालूम किया था, HCF आधे आज़म। और आज हम बज़रिया तजज़ी LCM निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए 21 है। 21 को आप फैक्टर्स बना दें। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको तहज़ीब बनाना कहते हैं। 21 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 7s और 7 1s, 3 इंटू 7 ये बन गए प्राइम फैक्टर्स। और A4 है, इसको मैं A स्क्र इंटू A लिख देती हूँ। ये 4 टाइम बन जाएगा, या अगर आप चाहें तो इसको 4 टाइम A को ऐसे लिख लें, एक्स क्यूब को 3 टाइम ऐसे लिख लें कि पावर इसकी आ रही है ना, और वाई सिंगल है, अकेला है, ठीक है। सिमिलरली 35 है, 5 इंटू 7 A स्क्र को आप A इंटू A, x4 है, x पावर 4 यानी x को 4 दफ़ा आप लिखें, और y। इसके बाद आपके पास 28 है, 2 इंटू 2, 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, A क्यूब है यानी कि 3 टाइम लिखें, x 1 टाइम आ रहा है, y आपके पास 4 टाइम आ रहा है। अब आप देखिए हम पेयर कैसे बनाएंगे। इसके अंदर पेयर बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो देखिए रकमें 3 हैं टोटल आपके पास, ये वाली रकम है, ये और ये। इन तीनों में जो कॉमन जोड़े बनेंगे वो भी आप निकालने हैं, और किसी दो में पेयर बनते हैं वो भी आप निकाल लें, ठीक है। ये फ़र्क होता है HCF और LCM का। मैं दोहरा देती हूँ बात कि आपके पास 3 रकमें हैं ना यहाँ पर, तो इन तीनों में वो आप निकालेंगे जो सब में पेयर बनता है तीनों रकमों के अंदर। जैसे अब मैंने 7 किया, इसके अलावा आपके पास एक पेयर A वाला है जो तीनों में मौजूद है, फिर एक और A वाला बन रहा है जो कि तीनों में मौजूद है। इसके अलावा एक X है जो तीनों में मौजूद है, ठीक है। फिर एक Y है जो तीनों में मौजूद है। अब अगर किसी दो रकमों के अंदर भी पेयर बन रहा था वो भी निकाल लें। ये भी है जी आपके पास, ये भी है जो दो में, यही LCM और HCM में बुनियादी फ़र्क है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें ये A भी इसके साथ पेयर बना रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास फर्दर नहीं, ये 7 का है जी, A स्क्र है, 7 है, और आपके पास A क्यूब है, सिमिलरली X क्यूब है और एक है, ठीक है जी। अब देखिए आपने आगे कैसे करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे मुश्तरिकात। मुश्तरिकात को कहते हैं कॉमन फैक्टर्स जो पेयर बने हैं, वो अब क्या होंगे मुश्तरिकात। अब देखते हैं जी कि इसमें मुश्तरिकात हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये जो पेयर बने हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको लिखते हैं 1 टाइम, ठीक है। यानी कि 7 है, फिर आपके पास एक A का पेयर बना, एक और A का पेयर बना, और एक और बना, ठीक है, ये लिख लिया। फिर X भी पेयर कितने बने आपके पास X के भी 3 पेयर बने, Y का एक पेयर बना, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 7A क्यूब X क्यूब इंटू Y। आपने पहले निकाले मुश्तरिकात, अब आप निकालें गैर मुश्तरिकात जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बनता। अब इसमें आपने क्या करना होगा, एक तो आपने पेयर निकाले, सारे लिख लिए, फिर अब वो लिखे रकमें जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना। अब ऊपर शुरू करते हैं। इसमें एक तो आता है आपके पास 3, फिर 5, फिर 2 इंटू 2, ये रकमें मैंने लिख ली। फिर एक A का किसी के साथ पेयर नहीं बना, ऊपर से एक A रह गया ना, बाकी सारे A कवर हो गए। इसके अलावा आपके पास एक X रह गया, और 3 Y रहते हैं ये नीचे रकम में, जिनके पेयर नहीं बन सके वो आप लिख लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 AXY क्यूब। ये आपके पास आ गए कॉमन फैक्टर्स, ये आ गए अनकॉमन फैक्टर्स। और आपका LCM कैसे आएगा, LCM आपका आएगा मुश्तरिकात को ज़रब देने से, किससे, जो गैर मुश्तरिकात है। जो आपने कॉमन और अनकॉमन निकाले उनको आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें। गैर मुश्तरिक 60 AXY क्यूब है, और मुश्तरिक आपके पास है 7A क्यूब X क्यूब Y। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 67 ज़ा 420, A क्यूब और एक A4, ये X4 बन गया, 3 ये और एक ही मिला के, और Y भी 4 बन गया। ये आपका आ गया जी LCM। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 2 में क्या है जी, 3a4b² c³ 5a² b³ c5 यहाँ लिख लेते हैं। फिर इनको स्प्लिट करके इनके पेयर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 को तो आप 3 लिखते हैं, फर्दर उसकी कोई मजीद जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं बनाए जा सकते। a4 है, a इंटू ए कर लेते हैं। b² है, b इंटू बी कर लेते हैं। c³ है, c 3 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा लिख लेते हैं। अब 5 है, a² है, a इंटू ए, b³ है, b इंटू बी c5 है, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। ठीक है, अब जी पेयर निकालते हैं। सबसे पहले देखें 3 और 5 में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, अलबत्ता एक ये पेयर बन रहा है। अब रकमें हैं ही 2 आपके पास टोटल। ठीक है, तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, अकेले में पेयर आप नहीं बना सकते, यानी कि अकेले रकम के साथ आप पेयर नहीं निकाल सकते। अब ये वो आ गए हैं जो मुश्तरकात है। ठीक है, ये जो पॉसिबल जोड़े पेयर्स आप बना सकते थे आपने बना लिया। मुश्तरक आप निकाल सकते थे, a इंटू ए, b इंटू बी और c इंटू सी इंटू सी। ये बन गया a² b² c³। ठीक है, अब आप वो निकालें जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना, जो गैर मुश्तरकात हैं। 3 इंटू 5 a इंटू ए, नीचे आ जाए तो b और 2 दफ़ा c, 15 a² b c²। ठीक है, ये आपने निकाल लिया गैर मुश्तरक। अब आपका जो जुज़ाफ़कल या एलसीएम आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ये आपने लिखना है मुश्तरक आद ज़रब गैर मुश्तरकात। ठीक है जी, मुश्तरकात कौन से हैं, a² b² c³। गैर मुश्तरक हैं 15 a² b c²। अब 15 a² a4 b² इंटू b³ और c5। ठीक है जी, a4 b³ c5 और 15। ये आपका आ गया जी ज़ाफ़कल। होपफुली आपको समझ आएगा, बहुत ही आसान है बच्चे। मैं हमेशा ये बात दोहराती हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप मैथ्स को जितना प्रैक्टिस के साथ करेंगे उतना ही आपके लिए ये रिफाइन होता जाएगा। 2ab वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। 2ab सिंपल, आप इसको 2 इंटू ए इंटू बी लिख लें। फिर 3ab 3 इंटू ए इंटू बी, 4c ए सी भी आप लिख लें, हर्ज कोई नहीं। 2 इंटू ए इंटू सी। अब देखें एक आपके पास पेयर बना 2 का, एक आपके पास तीनों में ए आ रहा है, एक 2 में बी आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि 3 रकमें हो ना, तो 2 में भी जो जोड़े बन रहे होते हैं आप उनको एक साइड भी कर लें। अब जी आपके पास आएगा मुश्तरकात। मुश्तरकात कौन से हैं, 2a और b। फिर आपके पास आ गए गैर मुश्तरकात, वो कौन से हैं, 3 है, 2 है, फिर आपके पास c है, जिनका कोई पेयर नहीं बना। ये 2ab है, ये 6c है। अब आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में आप उनको क्या करना पड़ेगा, 2ab और 6c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12abc। ये इसका आ गया जी ज़ाफ़कल। होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x² yz xy² z xyz²। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। x² yz, x इंटू वाई इंटू जेड, फिर xy² z, x इंटू वाई इंटू जेड, फिर xyz², x इंटू वाई इंटू जेड। पहले वो पेयर निकालें जो तीनों में मौजूद है। x मौजूद है, फिर y जो है वो तीनों में मौजूद है, इसके अलावा z है जो तीनों मौजूद है। मज़ीद आप देखें, अब 2 में भी किसी भी 2 रकमों में भी कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप निकाल लें। सबसे पहले आपने क्या निकालना, मैं यही लिख देती हूँ। आपने निकालने हैं मुश्तरकात, हुए जी आपके पास xyz। फिर आप निकालें गैर मुश्तरकात,
जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना, एक्स है, यहाँ से वाई और जेड है, ठीक है। अब आप निकालें एलसीएम। एलसीएम में इन दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। ये बन गया एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। ये आ गया आपका एलसीएम। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, देखते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ठीक है। पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब और P5 क्यू स्क्र माइनस पी स्क्र क्यू 5। अब देखते हैं। सबसे पहले आपको उनको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा डिफाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको तरतीब लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो ऐसे करते हैं, बारी बारी इसको एलेबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद जब ये फाइनल हल हो गए तो इनको लिख के इनकी जो भी दरमियान कॉमन आ रहा है पेयर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ से आप इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, एक पी और एक क्यू। तो यहाँ से पी स्क्र रह गया, क्यू कॉमन ले लिया, माइनस पी कॉमन ले लिया, क्यू स्क्र रह गया, ठीक है। अब आप पी स्क्र क्यू माइनस क्यू स्क्र लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हमने हल कर लिया। अब दूसरी से हल कर लेते हैं जी। P5 क्यू स्क्र माइनस पी स्क्र क्यू 5, क्या कॉमन आएगा आपके पास, पी स्क्र क्यू स्क्र, अंदर आ गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब ये जो है ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन गया, ठीक है। आपको पी स्क्र क्यू स्क्र और यहाँ से चूंकि अलग अलग क्यूब का फार्मूला है, ये आपके पास दो ब्रैकेटें आ जाएंगी, एक बड़ी एक छोटी। पी माइनस क्यू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, यहाँ से चूंकि माइनस है यहाँ प्लस रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, पी इंटू क्यू, ये आ गया। अब आप एलसीएम निकालें और इनमें कॉमन हम निकाल लेते हैं ऊपर नीचे लिखकर, ठीक है। अब इसको आप करें, आप देखें जी क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखें कि एक एक पी क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, बल्कि मुश्तरक आद, एक पी और एक क्यू दोनों में कॉमन है, फिर पी माइनस क्यू इनके दरमियान कॉमन है। ये आगे मुश्तरक का जायज़ अरबी। अब आप निकालें गैर मुश्तरक आद, वो होंगे जी जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना, एक पी क्यू है, फिर पी प्लस क्यू है और पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ठीक है। ये आ गया। अब आप एलसीएम निकालें। आप इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी क्यू इंटू पी स्क्र क्यू स्क्र, पी प्लस क्यू इकट्ठा कर लेते हैं, पी माइनस क्यू और पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसको फर्दर अच्छा, इसके आगे मजीद हल नहीं करना, ठीक है। यही इसका आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स स्क्र माइनस 16। अच्छा, आपने इनकी भी तजज़ी करनी है और इनका निकालना है आपने ज़ुअज़ाफ़िकल एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 64। मेरा फॉर्मूला मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, फिर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 64 है, क्यूब ज़ाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई क्यूब का फार्मूला बनेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में करके। आप 64 को भी ऐसा बनाएं कि वो क्यूब शक्ल में आए, तो वो होता है जी 4।
4 4 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में कि अब ये आ गया आपके पास अलहदा अलहदा मुकाब का फार्मूला। ठीक है, क्यूब का फार्मूला है लेकिन अलहदा अलहदा है। ठीक है, अलहदा अलहदा अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, देखिए एक आपके पास इस तरह का आता है होल क्यूब। होल क्यूब से मुराद ये कि एक ही ब्रैकेट और एक दफ़ा ही बाहर क्यूब है। अब इसमें एक्स का क्यूब अलहदा है प्लस 4 क्यूब अलहदा है। जब आपके पास अलग अलग क्यूब का फार्मूला है तो कैसे करते हैं, उसमें आती है आपके पास दो ब्रैकेटें, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, दो ब्रैकेटें आती हैं, एक छोटी एक बड़ी। अब इनकी करनी होगी फिलिंग। छोटी की फिलिंग करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे फिलिंग, क्यूब्स को छोड़ के बाकी जो कुछ है इस छोटी में लिख लें। अगर क्यूब को हटा दें तो एक्स प्लस 4 बाकी बचता है, ऐसी बात है। इसके बाद आप इस एक्स प्लस 4 को देखें, अब अगली ब्रैकेट की फिलिंग इससे होगी, छोटी ब्रैकेट से होगी। एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आएगा, यहाँ लगाएं थोड़ा फासले पे प्लस 4 का स्क्वेयर 4 4 जार 16। अब अगर छोटी ब्रैकेट में जब मैं तो बड़ी में नफी लगेगी और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू एक्स 4x। ये आपका फार्मूला जनाब, ये जो क्यूब वाला है ये तो सॉल्व हो गया, दोनों ब्रैकेटों की फिलिंग हो गई। ठीक है, अब आप आ जाएं एक्स स्क्वेयर माइनस 16 पर। अब ये स्क्वेयर ज़ाहिर हो रहा है, कोई ना कोई स्क्वेयर का फार्मूला होगा, तो रीशेप कर लेते हैं इसको। एक्स होल स्क्वेयर 14 आएगा 4 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये भी आपके पास अलजेब्रिक फार्मूला है, जिसको खोले तो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए एक्स है बी 4 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों ब्रैकेटों में कोई अलामत नहीं होती, मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 16 लिख के आप लिखें एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं कि पहले हम निकालते हैं मुश्तरिकात। ठीक है, जो आपके पास मुश्तरिक यानी जिनका कोई ना कोई जोड़ा बन रहा होता है, वो तो ये है जिनका आपके पास पेयर बन रहा है, वो है जी एक्स प्लस 4। फिर आप निकालते हैं गैर मुश्तरिक, जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना और वो सिंगल मतलब कि अलहदा अकेले आ रहे हैं, उसमें है जी एक्स माइनस 4 और इसके बाद है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स प्लस 16। जब आपने फिर लिखना है ना एलसीएम या ज़ुज़ाफ़कल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो मुश्तरिक है और जो गैर मुश्तरिक है उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन ये हो गया जी इसका आंसर। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए बच्चे। क्वेश्चन 7 में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब इन सब की करनी है फैक्टराइजेशन, तो करते हैं जी। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट में रफ हमने सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये तजज़ी कैसे होगी, फैक्टराइजेशन कैसी होगी, इसमें आपके पास बेसिकली होती हैं 3 रकमें, आपने बनानी होती हैं 4। अब 3 से 4 कैसे बनाते हैं, पहली और आखिरी रकम को आप ज़रब देते हैं। ठीक है, ज़रब दें, ये आ गया माइनस 2x और दरमियान वाली क्या है माइनस एक्स। दो ऐसे आदाद ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। ठीक है, अब अगर मैं लूँ -2x और प्लस एक्स, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा -2x स्क्वेयर। और अगर प्लस माइनस की तरफ जाएं तो एक रकम प्लस की एक रकम माइनस की तो आपस में नफ़ी हो जाती है। दो एक्सों में से एक एक्स निकला तो एक एक्स रह गया, अलामत आती है, साइन आता है बड़ी रकम का, बड़ी रकम ये इसका माइनस साइन है। जब ये दोनों बातें हमें इन आदाद से मिल जाती हैं तो फिर हम फाइनली क्या करते हैं, हम जो होती है दरमियान रकम उसको तोड़ के जो आदाद ढूंढे होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको बात में समझ आ रही होगी। अब ये 4 रकमें बन गई, 1 2 3 4। पहले दो में से एक्स कॉमन है, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट आती है एक्स नफी 2। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, जमा का एक, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ या जमा का एक कॉमन लिया जाता है या नफी का एक। यहाँ पे जमा एक कॉमन लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा एक्स नफी 2 आगे। अब देखिए ब्रैकेट सेम है, जब ब्रैकेट सेम हो मतलब आप सही जा रहे होते हैं, सही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद से ही ब्रैकेट सही लगा के कहें जी हम ठीक कर रहे हैं क्वेश्चंस, आपको तरतीब से करना पड़ता है। पीछे रह गया जी एक्स प्लस 1, ये इसका हो गया हल। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखिए
पहले और आखिरी को ज़रूरत दें तो नफी 6x स्क्वायर आएगा, दरमियान में प्लस x है। अब ये बड़ा एविडेंस है कि एक 3x लें, एक 2x लें, ठीक है, एक प्लस का लें, एक माइनस का लें, क्योंकि जब आपने माइनस करना है ना तो आपको x के साथ प्लस चाहिए, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू के साथ मैंने क्या लगाया, प्लस। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -6x² बनेगा, मतलब हमारी दोनों डिमांड्स पूरी, मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, प्लस माइनस करने से ये भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप दरमियान रकम को तोड़ के +3x -2x लिख सकते हैं। पहले दो में से कॉमन क्या, x पीछे रह गया, x +3, अगले दो में से कॉमन है -2, पीछे रह गया x +3। ये 2 3 जार 6 है, चूंकि माइनस कॉमन लिया हुआ था ना तो माइनस से अलामतें बदला दिए। अब हमारी ब्रैकेट सेम है, पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें, पीछे रह गया आपके पास x -2, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये दूसरा पार्ट भी चालू हो गया। अब आ गया x² -3x + 2, x² -3x + 2। अब जी एक मैं डायरेक्ट कर लूँ क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे आपकी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आपको इस चीज़ का इस पे बड़ा अबूर होना चाहिए। और अबूर हासिल करने के लिए एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन रट्टे से कभी सॉल्व, मैथ तो कभी भूल जाए कि रट्टे से हल होगा। आपने जो भी करना है प्रैक्टिस से करना है, अपना मैथ्स अच्छा करना है प्रैक्टिस के साथ, ख़ास तौर पे क्योंकि क्वेश्चन ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस का मैथ उठा के देख लें, वहाँ भी ये ज़्यादा है कवर कर रहे हैं और लाजमी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बाज़ेन रखें कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अच्छा, ये आपके पास बन जाएगा जी -2x -x + 2, ठीक है। x कॉमन ले लें, x -2, यहाँ से -1 कॉमन ले तो x प्लस का हो जाएगा, लेकिन +2 माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट सेम आ गई, पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें, पिछले आ गया x -1। अब आप निकालेंगे सबसे पहले इसमें से मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कह लें, मुश्तरक आद कह लें, एक ही बात है, ठीक है। मुश्तरक कौन से हैं, x -2 x -2 x -2, तीनों में x -2 मौजूद है, ठीक है। अब आप उनको लिखें, बल्कि सॉरी यहाँ अलग अलग लिखते से हम पहले लिख रहे थे, जो है ना गैर मुश्तरकात, हम उनको लिख लेते हैं। गैर मुश्तरक वो है ना जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना, x +1 x +3 और x -1, ठीक है। अब ये दोनों आ गई, मुश्तरक भी गैर मुश्तरक भी। आपका एलसीएम मुश्तमिल होता है दोनों के असले ज़रब से, मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख लें, आपका आ जाता है जी एलसीएम। चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं, यहाँ तक भी ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 में जी y² -9 y +3 होल स्क्वायर y² + y -6, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तीनों में डिफरेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होंगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से आप y होल स्क्वायर करें, 9 3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये बन गया a² -b², तो आपका आएगा a + b इंटू a -b, हल हो गया। अब आ गया आपके पास y +3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहले का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर 9, जमा 2 ज़र पहली रकम ज़र दूसरी रकम, तो 2 3 6y, ये हो गया, ये भी ओपन हो गया। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब इसको आपने करनी है फैक्टराइजेशन जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करके, तो ये बच्चे होगा y² +3y -2y -6। एक तो मल्टीप्लाई करने से ना इनको -6y² आएगा और एक प्लस माइनस करेंगे तो +y आएगा, ठीक है। यहाँ से आप y कॉमन लें तो y +3 आ जाएगा, माइनस और 2 कॉमन ले लें तो y +3 होल कॉमन, y +3 पीछे रह गया y -2। अब जी थोड़ा सा ऊपर करते हैं और निकालते हैं जी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी देखें जी कौन से हैं, ठीक है। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपके हैं, सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अच्छा जी देखिए एलसीएम का मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि रकमें 3 हो तो 2 में भी जोड़े बन रहे हैं, उनको भी आप उठा के लिख लेते हैं। अब देखिए इस जो दरमियान वाली है इसका किसी के साथ फिर और पेयर नहीं बन रहा,
ठीक है, लेकिन जिनके साथ बन रहा है हम उसको लिख लेंगे। ये y+3 मैं स्टार लगाती हूँ, ये y+3 ये दोनों में कॉमन है, एक आपका जोड़ा ये बन गया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। अब आ गया गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई है ना कि दो रकमें भी, अगर देखें अब 3 रकमें थी, 3 में से 2 में भी जोड़ा बन गया तो आप उसको उठा के लिख लें। यही होता है जी एलसीएम का उसूल। गैर मुश्तरक कौन से हैं? y-3 y² + 9 + 6y और y-2। ठीक है, ये हो गया। अब आप ऐसे करें, अच्छा इसको हम थोड़ा सा ना हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा। यानी ये है ना आपके पास y² + 6y + 9, अगर इसको मैं लिख लूँ y² + 3y + 3y + 9, यहाँ से y कॉमन, y+3 + 3 कॉमन, y+3। ठीक है, ये मैं यहाँ से सेपरेट करती हूँ, ये हल हो सकता था y+3 × y+3। अब देखिए, अब तीनों में ही कॉमन आ गया, मैं स्टार पे भी लगा रही हूँ y+3, और रह क्या गया यहाँ से, इसकी जगह पे इसको रेज कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से y+3। ठीक है, y+3 y-3 y-2। अब आप इसका लिखें जी एलसीएम, और एलसीएम में हर चीज़ यानी कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक इकट्ठे करके लिखते हैं। y+3 y-3 y+3 y-2। ठीक है, ये आ गया आपका ज़ुअज़ाफ़कल। वो फिर ये आपको समझ आया होगा। उसे मैं 9 1 - y² y² y³ + 1 1 - y - 2 y²। अच्छा जी, पहले आ रहा है 1 - y²। 1 तो ऐसी रकम है कि उसको हम अपने मकसद के लिए किसी भी फार्मूले में घसीट लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो 1 का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर, ये बन गया a² - b²। तो a + b इंटू a-b। आपकी मर्जी, आप रकम माइनस पहले लिख लें, इशू नहीं है, 1 - y पहले लिख लें। ठीक है, आगे जी y³ + 1। अब ये जो है ना बनेगा आपके पास इलेदा मुकाब का फार्मूला, एक छोटी ब्रैकेट एक बड़ी ब्रैकेट, क्यूब्स को छोड़ के जो कुछ है इसमें लिख लें। अब बड़ी ब्रैकेट की फिलिंग छोटी को देख कर करें, y × y y² + 1 का स्क्वायर 1, छोटी ब्रैकेट में जमा है तो यहाँ नफी आएगा, y × 1 y, ये भी फिलिंग होगी। आगे का 1 - y - 2 y²। इसको भी आपने बेसिकली क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 1 - 2y + y - 2 y², ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन। यहाँ से आप कॉमन, इन दोनों से कुछ भी नहीं आ सकता, 1 कॉमन आएगा तो 1 - 2y, यहाँ से प्लस y कॉमन आएगा, y कॉमन आ सकता है y - 2 1 - 2y। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट पूरी पूरी 1 - 2y कॉमन, पीछे रह गया 1 + y। ठीक है, अब देखें जी तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन है, ये y+1 हो या 1 + y एक ही बात है, ये भी और ये भी। तो मुश्तरक में हम देख लेते हैं, मुश्तरक में हम लिख लेते हैं जो हमारे पास जिनके जोड़े बन रहे थे वो है जी 1 + y लिख लेते हैं। और फिर आपके पास आता है जी गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। गैर मुश्तरक कौन से हैं? 1 - y y² - y +1, और यहाँ से वहाँ से रह गया 1 - 2y। अब आप ज़ाफ़कल निकालें। ज़ाफ़कल निकालने के लिए आपको मुश्तरक आद और गैर मुश्तरक दोनों क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई। 1 + y × 1 - y × 1 - 2y और y² + y -y + 1। ठीक है, ये हमारा आ गया जी आंसर। क्वेश्चन 9 भी हो गया। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन 10 में क्या है, x² - y²
x4 माइनस y4, x6 माइनस y6 तर्जी कर लेते हैं। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको आप ऐसे बना लें एक्स होल स्क्र वाई होल स्क्र, ये बना एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, पीछे कर क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे आ गया x4 माइनस वाई4। अब आप इसको एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस वाई स्क्र होल स्क्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ए ब्रैकेट के अंदर रकम है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर सॉल्व हो सकता है कैसे कि आप एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को अगेन लिखे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब आ गया जी मेजर चीज x6 माइनस y6, इसको कैसे बनाएं? इसको आपने बनाना है क्यूब का फार्मूला, अंदर अगर स्क्वायर लगाएं बाहर क्यूब लगाएं तो 2 3 जा 6 आ जाएगा ना, इस तरह y के साथ भी करें, ठीक है। तो ये बन गया अलग-अलग मुकाब का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला माइनस में। अब इसकी बनेंगी दो ब्रैकेटें, एक छोटी एक बड़ी। क्यूब्स को छोड़ के जो कुछ है वो लिख लिया। पहले का स्क्वायर x4, यहाँ बेशक माइनस वाई स्क्र है, प्लस लगा कर वाई स्क्र का स्क्र y4 लिखें, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस फिर आप लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र, इसको आप कर लें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आगे आ गया x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। अब जी कॉमन लें, कॉमन आपका आएगा जैसे हमने यहाँ पे किया, देखें ये और ये कॉमन, ये और ये कॉमन, ये और ये कॉमन, ठीक है। मुश्तरकात इसके क्या होंगे बच्चे? मुश्तरकात इसके होंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखें गैर मुश्तरकात वो क्या होंगे, ऊपर से देखते हैं हमने क्या छोड़ा है। ये पहला कवर हो गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4, ठीक है। अब आपने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में दोनों चीज़ें इकट्ठी करके लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। होपफुली आपको समझ आएंगे बच्चे। नंबर 3.3 का क्वेश्चन 11 शुरू करते हैं। वही क्वेश्चन का पैटर्न है जैसे आप पिछले क्वेश्चन करते हैं। चलें जी बारी बारी तजज़ी कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये क्यूब का फार्मूला है, और क्यूब भी कौन सा, इलेदा वाला, ठीक है। 1 तो वैसे भी हम हर फार्मूले में उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यूब के दो फार्मूले होते हैं, एक होल वाला और एक अलग-अलग क्यूब वाला। अब ये अलग-अलग क्यूब वाला है, इसको कैसे लिखा जाता है? इसकी आती है दो ब्रैकेट्स, एक छोटी एक बड़ी। अब छोटी ब्रैकेट की फिलिंग आपने कैसे करनी है, क्यूब्स को हटा के जो कुछ है लिख लिया। अब बड़ी ब्रैकेट की फिलिंग छोटी सी होगी। पहले यहाँ पे रकम क्या लिखी है, एक्स, यहाँ लिखा है एक्स स्क्र। अगली है +1, +1 ना भी होता, -1 भी होता तो भी आपने प्लस में स्क्वायर लगाना था। +1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, 1 खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही आता है। अब छोटी ब्रैकेट में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू 1 x, बस हल हो गया। आगे x4 एक्स स्क्र +1, इसको कैसे करेंगे, इसको हम हल कर लेते हैं जी। यहाँ पे तज्जी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसमें एक और एक्स, अच्छा इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल x4 है ना, एक्स स्क्र को आप लिख लें 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र भी आपके पास प्लस एक्स स्क्र ही बचता है और +1, ऐसे कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x पर 4 + 2x स्क्र, यहाँ से आप कॉमन ले लें एक्स स्क्र, पीछे रह गया आपके पास एक्स स्क्र प्लस
बल्कि इसको एक और तरीके से हल करते हैं। मैं ये रेस करती हूँ, मैं बताती हूँ कि इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए इसके अंदर हम कैसे करेंगे इसको। x4 प्लस 2x² प्लस 1 इधर कर लिया, माइनस x² यहाँ कर लिया। अब ये क्या है, पहले 3 रकमें क्या है, ये है जी एक स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ है, किसका, x² होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों फॉर्मेशन की है, मैंने कन्फर्मेशन के लिए इशारा किया है, ताकि वाकई ये फार्मूला है, स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ है, किसका स्क्वायर जो ओपन हुआ हुआ है, ये x² प्लस 1 होल स्क्वायर है। ठीक है जी। अब ये फार्मूला आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया a² माइनस b²। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, a, अब a इसमें से ये रकम बड़ी है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, x² प्लस x प्लस प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब चाहें तो एक काम करते हैं, इसको ना x वाली रकम को यहाँ ले आते हैं, x की रकम को यहाँ ले आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक है, ऊपर से हम इसको यहाँ पे ये किया है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, कि ये हमने अपना हल किया। अच्छा, अब देखें तीसरी रकम अब क्या आपके पास, x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, सिंपली इसमें क्या करेंगे, उसका कोई और हल नहीं है, x² प्लस x प्लस 1 है ना होल स्क्वायर। तो आप इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, प्लस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। लिख लिया। अब जी इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ, इसमें से निकालते हैं मुश्तरकात। ठीक है, मुश्तरकात निकाल लेते हैं, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। देखते हैं अभी इनमें क्या क्या पेयर बन रहे हैं, x² प्लस x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। एक तो ही जोड़ा बन गया, कौन सा है जी, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, 2 में यह है। इसके अलावा इन 2 में क्या आ रहा है, इन 2 में x² प्लस x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये वाला और ये वाला। जो ये है ना, इसका मैंने स्टार लगाया, ये है इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, मैंने बताया था ना कि 3 रकमें हो ना, तीनों में से अगर 2 में से भी कोई जुड़ा बन जाता है, 2 रकमों का भी आपस में कोई, आप उसको भी एज अ कॉमन पेयर ले सकते हैं। यहाँ से अब आप गैर मुश्तिक निकालेंगे, जायज़ अरबी कौन से हैं, गैर मुश्तिक में x प्लस 1 रह गया है, x प्लस 1, और एक ये वाला है जिसका किसी के साथ एक्स्ट्रा पेयर नहीं बना, ये हो गया। अब आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ये सारा उठा के आपने लिख लिया और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और ये आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 12 देखें जी। क्वेश्चन 12 क्या है, x³ प्लस y³ x4 माइनस y4 x6 प्लस y6। ठीक है, अब करते हैं जी x³ प्लस y³। सबसे पहले x³ प्लस y³, ये तो है अलहदा मुकाब का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला। 2 ब्रैकेटें आएंगी, एक छोटी एक बड़ी, x² प्लस y² माइनस xy। हो गया जी। इसके बाद x पावर 4 माइनस y पावर 4 लें, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं x² होल स्क्वायर
माइनस वाई स्क्र होल स्क्र, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो ए माइनस बी है वो फिर एक फार्मूला बन सकता है, यानी वो फिर बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हो गया। अब x6 प्लस y6 पर आ जाए, x6 प्लस y6 को आप ऐसे करेंगे एक्स स्क्र होल क्यूब वाई स्क्र होल क्यूब, ठीक है। 2 3 6 ही बनेगा ना। अब ये अलग-अलग मुकाब का फार्मूला, दो ब्रैकेटें आएंगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये इसका था। फिर आपने एक्स पर 4 माइनस वाई पर 4 है, इसका क्या किया, इसका आंसर निकाला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद x6 प्लस y6, उसका आंसर यहाँ ऊपर से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4, ठीक है। मुश्तरिक निकालते हैं जी। मुश्तरिक कैसे निकालेंगे, आप देखें 3 रकमें हैं ना, तो कोई 2 में जोड़े बांधने तभी हम उसको ले लेंगे। हाँ देखें, आपके पास एक तो पेयर बनता है x प्लस वाई, ये वाला, ठीक है, ये बन गया। फिर इसके अलावा इन 2 में ये पेयर बनता है, फर्दर कोई और जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग लिखने का मकसद ये था कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझ आए कि मुश्तरिकात कैसे निकालने। एक एक्स प्लस वाई है और एक एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। फिर आगे आपके गैर मुश्तरिक, जिनका किसी के साथ पेयर नहीं बना, गैर मुश्तरिकात में बच्चे आता है, ऊपर से ये रह गया, दरमियान में से ये रह गया और सबसे आखिरी रकम में से ये रह गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इन सब को मिला के आप लिख लेना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू x4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4, ठीक है। बस इसको मज़ीद हल नहीं करना, यही इसका है जी आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जी। क्वेश्चन 13 है 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 3x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 2x स्क्र प्लस 9x प्लस 9। ये तमाम की तमाम है जी फैक्टराइजेशन। तो देखें, फैक्टराइजेशन में आप समझा के आई हूँ, तो फिर आप समझा देती हूँ। पहली और आखिरी रकम करते हैं, ज़रब देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2x के पहली रकम है 3, आखिरी रकम है, तो ये पास आ जाएगा 6x स्क्र, ठीक है। 6x स्क्र है। अब इसको ऐसे आप हल कर सकते हैं, 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, इनमें से x कॉमन लें, 2x प्लस 3, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन लें, 2x प्लस 3, होल कॉमन क्या आ गया, पूरी पूरी ब्रैकेट 2x प्लस 3, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट पीछे रह गया x प्लस 1। फिर आप आ जाए एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से 2x को आप लिख लें x प्लस x, 2x बनाना तो x कॉमन, x प्लस 1, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन, x प्लस 1, होल कॉमन x प्लस 1, पीछे रह गया x प्लस 1, ठीक है जी। फिर आ जाए 2x स्क्र प्लस 9x प्लस 9 और यहाँ से 18x स्क्र, तो 63। आप ऐसे करें कि 9x को 6x प्लस 3x ऐसे करके लिख लें, मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा 18x और जमा करने से 9x प्लस 9, 2 कॉमन, x कॉमन, x प्लस 3 कॉमन,
एक्स प्लस थ्री, होल कॉमन एक्स प्लस थ्री, पीछे रह गया 2x प्लस थ्री। अब देखें क्या क्या जोड़े बनते हैं। एक तो इसमें 2x प्लस थ्री का जोड़ा है, ठीक है। एक इसमें आपके पास x प्लस वन का पेयर है, ठीक है। ये फर्दर आपके पास पेयर नहीं है, तो मुश्तरक में है जी 2x प्लस थ्री और x प्लस वन। तो जो गैर मुश्तरक है उसमें क्या होगा, गैर मुश्तरक में आपके पास आ गया x प्लस वन और x प्लस थ्री, x प्लस थ्री। आपका एलसीएम क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री, ठीक है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र, x4 माइनस 9x स्क्र, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेट्स ओके कर लेते हैं जी। आप पहले देखें x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र, एक तो सबसे कॉमन ले लें एक्स स्क्र, यहाँ से रह गया एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब ये एक्स के साथ मूव करेगा और अंदर आपने बना लेने हैं फैक्टर्स। चलिए डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करती हूँ, प्लस 3x माइनस 2x माइनस सिक्स, ठीक है। एक्स स्क्र, एक्स कॉमन, एक्स प्लस थ्री माइनस टू कॉमन, एक्स प्लस थ्री, होल कॉमन जी ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, पीछे रहेगी रकम एक्स माइनस टू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है एक्स पावर फोर माइनस नाइन एक्स स्क्र, एक्स पावर फोर एक्स स्क्र होल स्क्र, नाइन एक्स स्क्र पर 3x होल स्क्र आप लिख सकते हैं। ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हल हो गया। आगे आ जाएं जी, यहाँ से आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स, एक एक्स आपको कॉमन लेना पड़ेगा, अब चलेगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। एक्स साथ आप मूव करते रहेंगे, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2x माइनस सिक्स, सेम ऐसे हमने ऊपर की हैं सेम ऐसे ही है। एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री माइनस टू कॉमन एक्स प्लस थ्री, ठीक है जी। होल कॉमन एक्स प्लस थ्री, पीछे रह गया एक्स माइनस टू। अब मैं रकमें इकट्ठी कर लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक का है, फिर इसका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये है जी इसका। इसके बाद एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। थोड़ा सा इसको हम देखिए, ये रकम है ना, इसको अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस थ्री बन जाएगा ना, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि हमारे पास कॉमन मज़ीद आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको चलिए इसको लिख लेते हैं जी एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ से भी कॉमन लेके ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे करते हैं अभी, जैसे मैं आपको दोबारा ये इसे समझा देती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, इधर से भी एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस थ्री रह गया, ठीक है। इधर से भी एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री रह गया। अब ये एक्स और ये एक्स, एक्स स्क्वायर पीछे रह गया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये सारा सारे इसको से बना लेते हैं ताकि हमारे पेयर्स बन जाए।
ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए कॉमन जब लेने की बात आती है ना, पेयर जो बनता है, ये एक्स स्क्र है, ये एक्स स्क्र है, एक पेयर तो ये बन ही गया। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। फिर ये एक्स प्लस थ्री तीनों में ये बन गया। इसलिए एक्स माइनस टू इन दोनों में, तो मुश्तरक निकालते हैं जी, अज्जाए ज़रबी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। एक तो एक्स स्क्र है, एक एक्स प्लस थ्री है और एक एक्स माइनस टू है। अब बात आ गई गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी की, वो है जी एक्स। एक्स है बच्चे, इसके अलावा एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखें आपका एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक्स माइनस टू आपका मुश्तरक बच्चे आ रहा है ना, एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है। हाँ ये तो पेयर बन जाता है, ये एक्स माइनस थ्री है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ये आ गया जी आपका जाफकल। रह गई बात क्वेश्चन 15 की, तो मैं आपको कर रही हूँ DIY। वो क्वेश्चन आपने खुद करना है। ये हमारे पास आज एक्सरसाइज एंड हो गई 3.3, 10th आर्ट्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड हो गई। इंशाल्लाह 3.4 कल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।